जीतन राम मांझी तो पूरा परिवारवाद में फंस गए। आज भरत तिवारी पर कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। ये ब्राह्मणों के हित के लिए अच्छा नहीं है कि उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। सरकार ने जांच आयोग बैठाई हुई है, FIR की है, और आप इस तरह से कुत्ता बिलाई कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप विक्षिप्त हैं। हाँ, विक्षिप्त। ब्राह्मण समाज के लोग समय का इंतजार कर रहे हैं, समय का इंतजार और जवाब देंगे। ब्राह्मण समाज जो भी काम करता है वो शांति से करता है, उग्र होकर नहीं करता है। तैयारी टाइट है। तैयारी टाइट है। नाक चौधरी का सफाया होता रहेगा, अपराधियों को ठोकेगी पुलिस। अब वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो समय बताएगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जीतन राम मांझी के बाद अब नागमणि कुशवाहा का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है भरत तिवारी पर। और देखिए, भरत तिवारी को बहुत कुछ कह दिया है नागमणि कुशवाहा ने। आरजेडी ने अपने ऑफिशियल पेज पर भी वो बयान डाला है, जिसमें भरत तिवारी को किस तरीके से अभद्र टिप्पणी जो है वो नागमणि कुशवाहा द्वारा की गई। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए तेजस्वी यादव के बेहद ही करीबी, ग्राउंड जीरो पर काफी सक्रिय और भरत तिवारी के परिजन से देखिए लगातार संपर्क में हैं, उनके सुख दुख में हमेशा से खड़े रहे हैं। और आज जब कठिन वक्त आया है, उस वक्त भी आरजेडी के MLC हैं अशोक पांडे जी परिवार के साथ खड़े हैं। सबसे पहले हम जीतन राम मांझी के बयान को आप कैसे देखते हैं, ये बताइए। देखिए, जीतन राम मांझी तो पूरा परिवारवाद में फंस गए हैं। हाँ। उनसे ज्यादा परिवारवाद किसी के पास नहीं है, और सबसे भ्रष्ट मंत्री हैं वो। सबसे भ्रष्ट मंत्री हैं। हाँ। उनके जैसा कोई भ्रष्ट मंत्री नहीं है। और जिस तरह से बयानबाजी भरत तिवारी पर कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। ये ब्राह्मणों के हित के लिए अच्छा नहीं है। और जो उनका जो परिवार, उनकी समधन, उनका जो है बहू, और वो खुद चुनाव लड़े हुए हैं, और इस तरह का बयान देना कि भरत तिवारी कट्टा कहाँ से आया, क्या है, अपराधी है, ये सब बोल रहे हैं, ये नहीं देना चाहिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं भाई, जब पिछड़ा को मारा जाता है, जब दलित को मारा जाता है, जब मुसलमान को मारा जाता है, फिर तो इस तरीके का हाय तौबा नहीं मचता। और भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, जबकि भरत तिवारी कट्टा लहरा रहा था, तो बहुत दुख लग रहा है। नहीं, देखिए, वो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, और वो तो आत्मसमर्पण कर दिए थे। कट्टा लहरा रहे थे, ठीक है, उस पर आर्म्स एक्ट का केस करते आप। कट्टा तो कई लोग आप लहराते हैं, और अपराधी का कोई जात नहीं होता है, फिर से मैं कह रहा हूँ। लेकिन एक ब्राह्मण को टारगेट करना, टारगेट किया जा रहा है, टारगेट करना मांझी जी आपके हित के लिए अच्छा नहीं है, भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ कि आने वाले चुनाव में आपको भुगतना पड़ेगा। आप जो है जिस तरह से बयानबाजी ब्राह्मणों के खिलाफ कर रहे हैं, पिछले बार भी ब्राह्मण के खिलाफ किए थे, आपको भुगतना पड़ेगा। हमारा समाज जो है आपको कभी नहीं माफ करेगा। तो वो तो कहते हैं भाई, छुआछूत वाला जो, कहाँ ब्राह्मण छुआछूत करता है? ब्राह्मण तो छुआछूत करता नहीं है। वो जिस समाज से आते हैं, हम लोग सम्मान देते हैं। और खासकर हमारे पार्टी में तो सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग जिस पार्टी से आते हैं, सबका सम्मान मिलता है। ऐसा नहीं हम भी ब्राह्मण हैं, हमको भी सम्मान और पद मिला हुआ है। आप लोग पे आरोप लग रहा है कि आप लोग इसे जातीय रंग देने का काम। ऐसा कुछ नहीं है, सब समाज के लोग वहां जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सभी समाज के, सभी पार्टी के सभी लोग जा रहे हैं। हम मांझी जी चाह रहे हैं कि हमारे पुत्र को इससे भी बढ़िया मलाईदार पोस्ट मिल जाए, मलाईदार, कि हम जो है इस तरह से बोलेंगे और मलाईदार पोस्ट मिल जाएगा, या केंद्र में मिल जाएगा। क्या लग रहा है कि जितना मांझी जिस तरीके से लगातार बयान दे रहे हैं, और बयान ही नहीं, पोस्ट भी कर रहे हैं, उनका पोस्ट भी अगर आप देखेंगे तो वो भरत तिवारी को लेकर के वो पोस्ट कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इनकाउंटर ठीक किया। नहीं, उनको तो इनकाउंटर तो हुआ नहीं है, ये तो हत्या हुई है। वो तो गलत बोल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, चाहे बयान दे। पुलिस ने जो किया ठीक किया। पुलिस ने किया ठीक किया तो FIR क्यों हुआ? जब पुलिस ठीक ही किया तो 8वें दिन बाद आप FIR कर रहे हैं, और उसको लिपा पोती करने के लिए फिर से आपने जो है सिटिंग जज है, तो आप जो है रिटायर्ड जज को दे रहे हैं। तो मांझी जी ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं कि जनता का ध्यान भटक जाए, और उनकी जो है, उनके बहू और उनकी समधिन जो जीती हुई हैं,
क्या समाज में क्या जो है वहाँ जनता के बीच कहेंगे कि क्या विकास करेंगे, तो इस सब ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं और अनाप शनाप बोलते रहते हैं। नागमणि कुशवाहा ने भी बड़ा बयान दिया है भरत तिवारी पर, तो जिस तरह की टिप्पणी की है, आपने सुना है या नहीं सुना? नागमणि कुशवाहा जी आदरणीय हैं। उनके पिताजी आप देख रहे हैं कि कितना समाज में लड़ाई लड़े दो दलित शोषित के लिए, और इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, नहीं तो इस तरह से बयानबाजी नहीं करते। जो आदमी महीने में 14 गो पार्टी बदलता है तो उसको मानसिक विक्षिप्त नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? कुत्ता बिलाई बता रहे कुत्ता बिलाई बता रहे हैं, वही ना कह रहे हैं, वो शोभनीय बात कह रहे हैं। पूर्व मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री रहे हुए हैं, और एक पूर्व मंत्री और जिस खानदान से आते हैं उनको इस तरह का भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह का करते हैं तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। हाँ, कितना आहत हुआ ये बयान सुनकर? पूरा समाज हुआ है, सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी लोग आहत हुए हैं। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? महापंचायत हुआ, दूर दराज से कितने लोग आए, और कितना जो है सरकार भी माने जितना हुआ, हम लोग सारे समाज के लोग एकत्रित हुए कि गलत हुआ है। सरकार ने जांच आयोग बैठाई हुई है, FIR की है, और आप इस तरह से कुत्ता बिलाई कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप विक्षिप्त हैं। हाँ, विक्षिप्त है। अच्छा, महापंचायत भी हुआ और रिटायर्ड जज जिन्हें एक कमान दी गई है कि पूरी जांच प्रक्रियाएं जो हैं वो उनके ही दिशा निर्देश पर पूरी होगी, वो परिजन से मुलाकात करने पहुंचे थे, बातचीत भी की, और आला अधिकारी भी साथ में पहुंचे थे। आप तो तमाम पहलुओं पर लगातार सक्रिय हैं, नज़र बनाए हुए हैं। क्या लग रहा है, भरत तिवारी को न्याय अब मिलेगा? पूरी जिस तरह से गठित किया गया है, जांच आयोग गठित किया गया है, हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, CBI जांच की मांग कर रहे हैं। अच्छा, कि CBI जांच हो और भरत तिवारी के परिजन को न्याय मिले, और सरकार उनको भरण पोषण के लिए, उनके माताजी, उनके पिताजी के लिए और उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी हो या 50 लाख का मुआवजा दे। तो गरीब के खिलाफ आवाज उठाते थे। जो आप देख रहे हैं, SDO ऑफिस से लेके CO ऑफिस से लेके भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ उठाते थे। अब आप जो है एक जो NDA सरकार गठित की हुई है रिटायर्ड जज से, वो तो लिपापोती करने वाला है। JDU के भी नेता और जो मंत्री हैं वो कहते नजर आ रहे हैं कि पुलिस ने जिस तरीके का कार्यशैली दिखाया है भरत तिवारी का इनकाउंटर करके, वो उचित नहीं है। कहीं ना कहीं JDU पल्ला झाड़ रही है इनकाउंटर की जो प्रक्रिया बिहार में देखने के लिए मिल रही है, लग रहा है? नहीं, जदयू तो साथी है भाई, डबल इंजन की सरकार चल रही है और साथ में आप हैं, और किसी तरह का आप जो है कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं कि CBI जांच हो। इतना बड़ा जो है कांड हुआ और एक निर्दोष आदमी को आप फेक इनकाउंटर करके और अपना जो थपथपा रहे हैं, रिशु श्री का मामला को ठंडा कर रहे हैं। लोग रोजगार ना मांगे, लोग पानी ना मांगे, किसान खाद ना मांगे, तो आप जो है इस तरह का करके और भटका रहे हैं। RJD ने एक पोस्ट किया है, बाखूबी आपने पढ़ा होगा क्योंकि वो RJD ने ऑफिशियल पेज पे वो पोस्ट किया है, जिसमें नागमणि कुशवाहा का वो बयान जो है वो बाकी भी पोस्ट किया गया है, मगर कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं, कुछ लाइन लिखी गई, जिसमें लिखा गया है कि भाई ब्राह्मणों ने BJP के लिए बहुत कुछ किया और उसी का जो है वो परिणाम जो है वो उन लोगों को मिल रहा है तोहफे के रूप में। तो इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? भी ब्राह्मण समाज से, ब्राह्मण समाज से हम हैं, आहत तो हम लोग हुए हैं जिस तरह से वो दिए हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, और वो चाह रहे हैं, जब से ब्राह्मण ठीक लिखा हुआ है, वो सही है कि जो ब्राह्मण हमारे पूरे देश के ब्राह्मण जिस तरह से भाजपा को सपोर्ट किए, और ये तरह का भाजपा के एक नेता द्वारा, अभी नागमणि जी चुनाव पूर्व जो है ज्वाइन किए हैं, तो भाजपा के न नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, और बयानबाजी दिलवाया जा रहा है। इसका मतलब कि या तो कहीं ऊपर से दिलवाया जा रहा है या बिहार सरकार से दिलवाया जा रहा है। आप तो अपने समाज के बीच अब आप उठ बैठ कर रहे होंगे, कई लोग आपके समाज के, आपने कहा बनारस, उत्तर प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, सभी जगह से
जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, सभी जाति समाज के पहुंच रहे हैं, मगर ब्राह्मणों का तो महाजुटान लगा ही। क्या ब्राह्मण समाज जो है वो आहत हुआ है बीजेपी से? क्या बात हो रही? बात तो सभी से हो रही है। बीजेपी से तो हाथ है ही है। क्या कह रहे हैं ब्राह्मण समाज के लोग? ब्राह्मण समाज के लोग समय का इंतजार कर रहे हैं, समय का इंतजार कर और जवाब देंगे। रहे हैं। ब्राह्मण समाज जो भी काम करता है वो शांति से करता है, उग्र होकर नहीं करता है। तैयारी टाइट है। हाँ, तैयारी टाइट है, तैयारी होगी, सरकार को जवाब देगी, बीजेपी को भी जवाब देगी, निश्चित रूप से बीजेपी को जवाब देगी, और बिहार में एनडीए को जवाब देगी। बीजेपी का साथ नहीं देगी। देखिए, ब्राह्मण जो है जरूर जवाब देगी, आप देखिएगा, समय आएगा। बीजेपी का साथ देगी? नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी, आप देखिएगा। इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, इनकाउंटर फेक इनकाउंटर करा रहे हैं, काहे साथ देगी? दिल टूट गया। दिल तो टूट ही गया है। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आप न रोजगार दे रहे हैं, ना पढ़ाई सिंचाई कमाई। ये हमारे नेताजी का था, और हर घर में नौकरी था। आपने भी कहा कि 1 करोड़ हम नौकरी देंगे, लेकिन आप अभी देखिए ऋषिश्री का मामला हुआ है, उसको ठंडा बस्ता में डाल दिया, भटका दिए। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। सम्राट चौधरी का सफाया होता रहेगा, अपराधियों को ठोकेगी पुलिस। अब वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो समय बताएगा। नहीं उनसे तो नहीं चल रहा है अभी जो दिख रहा है उनसे तो नहीं चल रहा है। बहुत एक्टिव है, रोज उनका बयान आ रहा है। एक्टिव है, वही दर्शन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? बयान दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव। वो बयानबाजी तो करते ही रहते हैं। वो कहते ही हैं कि एक मैंने नेता को गाली देकर इस पद पर पहुंच गया, लेकिन जनता को गाली देकर आप नहीं ना पहुंचिएगा। आप जनता को गाली देकर, आप भरत तिवारी को गाली देकर आप नहीं पहुंचिएगा। आप जो है जनता के ही बदौलत 200 सीट धोखे से आया हुआ है, थोड़े आप जो है जीत गए हैं। ये तो धोखा से आया हुआ है, आपने धोखा किया, जनता उसका जो है भुगत रही है। कुछ नेता यह भी कह रहे हैं कि भरत तिवारी को भगत सिंह बनाने में लगे हुए हैं आप लोग। देखिए, भगत सिंह और भरत तिवारी का मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बिहार में स्थिति है उससे तो लग रहा है कि वो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लाया तो है, वो शख्स है जिसने भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज उठाया। उसका जो वीडियो देख रहे हैं, अब तो देख ही रहे हैं सब लोग कि क्या है। तो मैं भगत सिंह के बराबर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो लड़का है, भ्रष्ट सिस्टम और एनडीए सरकार के खिलाफ आवाज उठाया, इसीलिए उन लोगों ने जो है फेक इनकाउंटर करवा दिया। ब्राह्मण समाज जग गया, ब्राह्मण समाज तो जग गया है और जवाब देगा समय से। तो आपने सुना, अशोक पांडे जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं, समय का इंतजार कीजिए। और ब्राह्मण समाज उग्र नहीं होता, बहुत ही सोच समझकर आगे कदम बढ़ाता है। वक्त का इंतजार कीजिए। मगर यह तो बात स्पष्ट है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए आरजेडी ये कह रही है ब्राह्मणों को लेकर, और कहते नजर आ रही है कि बीजेपी की तरफ से तोहफा दिया जा रहा है, क्योंकि साथ निभाया है, तोहफा तो मिलना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।